हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम कैलेंडर के कुछ खास प्रश्नों को हल करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम जिन क्वेश्चन को हल करने वाले हैं उन क्वेश्चन को हल करने से पहले आप इस टॉपिक के पहले वाले वीडियो को जरूर देख लीजिए, क्योंकि इन क्वेश्चन को हल करने के लिए जिन लॉजिक की, कॉन्सेप्ट्स की और जिस इन्फॉर्मेशन की आपको जरूरत पड़ेगी वो इन्फॉर्मेशन आपको उन वीडियो को देख करके आसानी से मिल जाएगी। तो जो वीडियोज आपको इसमें देखना है वो है कैलेंडर बेसिक कॉन्सेप्ट पार्ट 1, पार्ट 2 और कैलेंडर पार्ट 3। ये वो 3 वीडियो है जो आप इस वीडियो को देखने से पहले जरूर देख लें। देन आप उसके बाद इस वीडियो को देखिए। तो इस वीडियो में हम जिन क्वेश्चन को हल करने वाले हैं वो क्वेश्चन आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएंगे। चलिए तो लेते हैं सबसे पहला एग्जाम्पल नंबर 1। अमित का जन्म 23 नवंबर 1983 को हुआ था। किस तारीख को वह 20 साल 3 माह और 18 दिन का हो जाएगा? अमित वॉज बोर्न ऑन 23 नवंबर 1983 ऑन विच डेट ही विल बी ऑफ 20 ईयर्स 3 मंथ्स एंड 15 डेज। तो देखिए, इस क्वेश्चन को हल करने का मैं आपको एक बहुत ही आसान और सिंपल तरीका बताने वाला हूं। आप उसको समझ लेंगे तो इस तरह के क्वेश्चन को हल करने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। देखिए कैसे हम इसको हल करेंगे। इस क्वेश्चन में आपको दिया है 23 नवंबर 1983। देखिए, ये जो 23 नवंबर 1983 आपको दिया है, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 23/11/1983? बिल्कुल, हम इस तरीके से इसे लिख सकते हैं। अब आपको करना क्या है कि क्वेश्चन में जब भी आपको मंथ का नाम दिया जाए तो आप उस मंथ का नाम लिखने के बजाय आप उस मंथ का क्रम लिख लीजिए। तो नवंबर कौन से क्रम पे आता है? 11वें क्रम पे आता है। तो हमने यहाँ पे लिखा है 23/11/1983। क्लियर? अब पहली स्टेप में आपको क्या करना है, आप ये देखिए कि इस क्वेश्चन में आपको कितने साल दिए गए हैं। आपको दिया है 20 साल। तो पहली स्टेप में आपको क्या करना है कि जो ईयर यहाँ पे आपको गिवन है, इस ईयर में आप 20 साल को जोड़ दीजिए। तो जब हम 1983 में 20 साल को जोड़ेंगे तो हमें कुछ इस तरह से ये डेट मिलेगी, यानी 23/11/2003। ये तो हो गई स्टेप 1। अब स्टेप 2 में आपको क्या करना है, आप ये देखिए कि आपको मंथ कितने दिए गए हैं। मंथ आपको दिए हैं 3 मंथ। तो स्टेप 2 में आपको मंथ ऐड करने हैं। अब मंथ आपको कहाँ ऐड करने हैं? देखिए, ये 11 किसको शो करता है? मंथ को। तो ये 3 मंथ आपको 11 में ऐड करने पड़ेंगे। तो जब आप 11 में 3 मंथ को ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 23/14/2003। यहां तक तो आपको समझ में आया होगा। अब देखिए आगे क्या करना है। यहां पे आपको दिया है 14, जबकि 14 महीने तो होते ही नहीं है। कुल महीने कितने होते हैं? 12। तो ये जो 14 महीने हैं, इनमें से आप 12 महीनों को निकाल दोगे तो कितने मंथ और इसके अंदर एक्स्ट्रा आपको मिल गए? 2 मंथ और। तो दिसंबर से जब आप 2 महीने आगे जाओगे तो आपको क्या मिलेगा? फरवरी। तो क्या हम 23/14/2003 को इस तरह से लिख सकते हैं 23/2/2004? अब यहां पर आपको 2003 दिया था और इधर हमने लिया 2004। क्यों? क्योंकि दिसंबर के बाद जब आप 2 महीने आगे जाओगे तो आप एक नए साल में एंटर करोगे, इसलिए यह हो जाएगा 23/फरवरी/2004। यहां तक आपको बात समझ में आई? अब अगली स्टेप में आपको क्या करना है, जो दिन आपको दिए हैं उन दिनों को जोड़ लीजिए। कितने दिन दिए हैं? 18। तो इन 18 को आप किस में जोड़ोगे? जो 23 तारीख आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, इस 23 तारीख में आपको 18 को जोड़ना पड़ेगा। तो ठीक है, जब 23 में आप 18 को जोड़ दोगे तो आपको मिलेगा 41/2/2004। अब यहाँ एक समझने वाली बात यह है कि किसी भी माह में 41 दिन नहीं होते। तो इसका हम क्या करेंगे, इस चीज को समझते हैं। देखिए, यहां पर यह है फरवरी और 2004 जो कि एक लीप ईयर है। इसका मतलब यह हुआ कि ये जो फरवरी है ये एक लीप ईयर की फरवरी है। तो इस फरवरी में दिन कितने होने चाहिए? इसमें होने चाहिए 29 दिन। तो 41 में से जब आप फरवरी के 29 दिनों को निकाल देंगे तो बचेंगे 12 दिन। और ये 12 दिन आप फरवरी से आगे जाओगे तो आप पहुंच जाओगे कहां? मार्च में। तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा 12 मार्च 2004। और ये जो 12 मार्च 2004 आपको मिला है, ये आपका फाइनल आंसर है। ये है पहले ऑप्शन में। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। तो आप समझ गए होंगे ये तरीका, जिससे आप बड़ी ही आसानी से इस तरह के प्रश्नों को हल कर सकते हो। लेते हैं अगला एग्जाम्पल नंबर 2। 800 सालों में 29 तारीख कितनी बार आएगी? देखिए, प्रश्न तो बहुत ही छोटा है लेकिन ये बहुत ही गहरा प्रश्न है। इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपको ये पता होना जरूरी है कि 800 सालों में लीप वर्ष कितने होंगे। 800 सालों में लीप वर्ष होंगे
194। कितने लीप वर्ष होंगे? 194। और ऐसा इसलिए है क्योंकि 400 सालों में लीप वर्ष होते हैं 97। तो सिंपल सी बात है, 800 सालों में लीप वर्ष कितने हो जाएंगे? 194 लीप ईयर हो जाएंगे, 97 का जस्ट डबल। एक और बात है जो हमें समझना जरूरी है। अगर ईयर की बात करें तो जनरली ईयर जो है वो 2 टाइप के होंगे। एक तो होगा जनरल ईयर और दूसरा जो ईयर होगा वो होगा एक लीप ईयर। अगर एक जनरल ईयर की बात करें तो एक जनरल ईयर में फरवरी 28 दिनों की होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि बचे हुए जो 11 महीने हैं उन 11 महीनों में 29 तारीख निश्चित रूप से आएगी। तो हम ये बोल सकते हैं कि एक जनरल ईयर में 29 तारीख 11 बार आती है, ठीक है। वहीं लीप ईयर में फरवरी 29 दिनों की होगी, तो एक लीप ईयर में 29 तारीख 12 बार आएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक साल में 29 तारीख कम से कम 11 बार आएगी। तो 800 सालों में 29 तारीख कम से कम कितनी बार आनी चाहिए? 800 को आप 11 से गुणा कर दीजिए तो आपको मिलेगा 8800। तो इसका मतलब ये हुआ कि 800 सालों में 29 तारीख कम से कम 8800 बार आएगी, ठीक है। अब एक बात और है कि 800 सालों में लीप ईयर कितने होते हैं? 194। और ये जो 194 ईयर है, इनमें जो फरवरी आएगी वो फरवरी होगी 29 दिनों की। क्लियर? वो फरवरी होगी 29 दिनों की। तो आपको इसमें ऐड करना पड़ेगा 194। और जब आप इसमें 194 ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 8994। यानी कि 800 सालों में 29 तारीख 8994 टाइम्स आएगी। ये हुआ आपके दूसरे प्रश्न का आंसर। एग्जाम्पल नंबर 3, किस माह की 14 तारीख से 8वां दिन सोमवार को आए तो उस माह की 3 तारीख को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? क्वेश्चन बहुत ही आसान है, लेकिन इस क्वेश्चन में एक छोटी सी बात है जो आपको ध्यान देनी है। अब वो छोटी सी बात यह है कि यहां लिखा है कि 14 तारीख से 8वां दिन। एक बात ध्यान रखिएगा कि जैसे ही स्टूडेंट क्या करेंगे, इसे पढ़ेंगे कि 14 तारीख से 8वां दिन, तो वो 14 में 8 को जोड़ेंगे और क्या लेके आ जाएंगे? 22 तारीख। और ये जो तरीका है, सीधा 14 में आपने 8 को जोड़ दिया और आप 22 तारीख लेके आ गए, ये गलत हो जाएगा। और यही चीज आपको इस क्वेश्चन में समझनी है। 14 तारीख से 8वां दिन 22 तारीख नहीं होगी। देखिए, 14 तारीख से 8वां दिन, इसका मतलब आपको शुरुआत किससे करनी है? 14 से शुरुआत करनी है, तो आपने 14 को भी काउंट करना पड़ेगा। और जब आप 14 को काउंट करोगे तो 14 जो है ये पहला दिन, ये दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, पांचवा दिन, छठा दिन, ये 7वां दिन, और 21 तारीख क्या हो जाएगी? 21 तारीख हो जाएगी 8वां दिन। यानी कि 14 तारीख से 8वां दिन मतलब कि 21 तारीख। और अगर 21 तारीख को सोमवार है, 21 तारीख को क्या है? सोमवार। तो आपको ये बताना है कि इसी माह की 3 तारीख को सप्ताह का कौन सा दिन था। तो बहुत ही आसान है। देखिए, आपको जब एक ही मंथ की 2 अलग अलग डेट दी जाए तो उन दोनों डेट का आप डिफरेंस लीजिए, 21 और 3। 21 और 3 का डिफरेंस आपको मिलेगा कितना? 18। तो इसको आप डिवाइड कीजिए 7 से। क्यों? क्योंकि हमें पता करना है अतिरिक्त दिन। जब आप 18 को 7 से डिवाइड करोगे तो यहां आपको शेषफल कितना मिलेगा? 4। क्लियर? अब आपको यह मालूम है कि 21 तारीख को सोमवार है और आपको 3 तारीख का वार पता करना है। तो आपने यहां पे क्या करना पड़ेगा? 21 से कितने दिन पीछे जाना पड़ेगा? 21 से आपको जाना पड़ेगा 4 दिन पीछे। तो जब आप सोमवार से 4 दिन पीछे जाओगे तो ये दिन आपको मिलेगा गुरुवार। क्लियर है ये चीज? तो ऑप्शन के हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन सी। तो ये वो तरीका है जिससे आप इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। यहां जो समझने वाली बात थी वो ये थी कि 14 तारीख से 8वां दिन, तो 14 तारीख से 8वां दिन आपको उस 14 को भी एक दिन काउंट करना पड़ेगा। तो आपको क्या मिलेगा? 21। क्लियर? बस यही बात आपको इस क्वेश्चन में ध्यान रखनी है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 4, निम्न में से कौन सा किसी शताब्दी वर्ष का पहला दिन नहीं होता? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फर्स्ट डे ऑफ एनी सेंचुरी ईयर? ओके, तो ये जो क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 4,
इसी तरह का एक और एग्जाम्पल हमारे पास है, एग्जाम्पल नंबर 5। निम्न में से कौन सा किसी शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन नहीं होता? तो एग्जाम्पल नंबर 4 और 5 में क्या फर्क है? इसमें आपसे पूछा है पहला दिन, फर्स्ट डे, और इसमें आपसे पूछा है अंतिम दिन, लास्ट डे। बस एक ये छोटा सा फर्क है। और ये जो दोनों एग्जाम्पल आपको दिखाई दे रहे हैं, अगर आपको इन दोनों एग्जाम्पल का आंसर देना है तो इससे पहले कुछ दो महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको मालूम होना जरूरी है। पॉइंट टू कीप रिमेंबर, याद रखने योग्य बातें। पहली बात, किसी भी शताब्दी वर्ष की पहली तारीख को, अब शताब्दी क्या होती है? जो 100 का मल्टीपल हो, 100 का गुणांक हो, जैसे कि 1600, 1700, 1800, 1900 और 2000, ये सब क्या है? शताब्दी वर्ष है। तो पहले पॉइंट में आपको दिया है किसी भी शताब्दी वर्ष की पहली तारीख को रविवार, मंगलवार एवं गुरुवार नहीं आता। देखिए, आपको कोई भी शताब्दी वर्ष, एग्जाम्पल के लिए हमने यहाँ पे शताब्दी लिखी हुई है, और उस शताब्दी का पहला दिन, पहली तारीख यानी कि 1 जनवरी, तो इस 1 जनवरी को रविवार, मंगलवार और गुरुवार कभी नहीं आते। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। दूसरा पॉइंट, किसी भी शताब्दी वर्ष की अंतिम तारीख को मंगलवार, गुरुवार एवं शनिवार नहीं आता। देखिए, अंतिम तारीख की बात हो रही है, इसका मतलब 31 दिसंबर की बात हो रही है, और ये 31 दिसंबर अगर किसी शताब्दी वर्ष का है तो उस 31 दिसंबर को कभी भी मंगलवार, गुरुवार और शनिवार नहीं आएगा। क्लियर? तो ये दो इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, तभी आप एग्जाम्पल नंबर 4 और एग्जाम्पल नंबर 5 का आंसर दे पाओगे, ठीक है। चलिए, तो फिर से अपन चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 की तरफ। तो निम्न में से कौन सा किसी शताब्दी का पहला दिन नहीं होता? देखिए, जैसा कि फर्स्ट पॉइंट में लिखा था कि किसी भी शताब्दी की पहली तारीख को संडे नहीं आता और ट्यूसडे भी नहीं आता, ठीक है। और क्या नहीं आता है? थर्सडे भी नहीं आता। तो ये वो 3 दिन हैं जो किसी भी शताब्दी के पहले दिन नहीं आएंगे। अगर ऑप्शन में इन तीनों में से कोई एक अवेलेबल है तो वही आपके प्रश्न का उत्तर होगा। पहला ऑप्शन आपको दिया है वेडनेसडे, ये तो नहीं है। मंडे, नो। सैटरडे, नो। संडे, यस। तो हमारे इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन डी, संडे। एग्जाम्पल नंबर 5, निम्न में से कौन सा किसी शताब्दी का अंतिम दिन नहीं होता? ठीक है, तो पॉइंट नंबर 2 ये कहता है कि सप्ताह के 3 दिन ऐसे हैं जो किसी भी शताब्दी के अंतिम दिन नहीं आते, और वो दिन कौन से हैं? पहला है ट्यूसडे, दूसरा है थर्सडे और तीसरा है सैटरडे। तो ये वो सप्ताह के 3 दिन हैं जो किसी भी शताब्दी के अंतिम दिन नहीं आते। तो पहला ऑप्शन कहता है फ्राइडे, तो फ्राइडे तो सही नहीं होगा। ऑप्शन बी वेडनेसडे, ये भी सही नहीं है। ऑप्शन सी थर्सडे। ऑफ कोर्स जो 3 दिन यहाँ पे दिए हैं इसमें से थर्सडे आपको ऑप्शन में दिया है, तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। एग्जाम्पल 6, यदि 21 अक्टूबर को शनिवार हो तो इसी वर्ष अगस्त माह का चौथा सोमवार कौन सी तारीख को आया था? तो ठीक है, हल करते हैं हम इस प्रश्न को। देखिए, क्वेश्चन में आपको दिया है 21 अक्टूबर को शनिवार है, ठीक है। तो 21 अक्टूबर को शनिवार आपको दिया है, और आपसे ये पूछा है कि इसी वर्ष में अगस्त महीने में चौथा सोमवार कितनी तारीख को आया था। देखिए, एक बात ध्यान रखिए कि अगर आपको अगस्त माह का चौथा सोमवार पता करना है तो आपको अगस्त माह का पहला सोमवार कौन सी तारीख को आया था ये चीज मालूम होना चाहिए। और अगस्त का पहला सोमवार कब आया था ये आप तभी बता सकते हो
जब आपको ये मालूम हो कि 1 अगस्त को सप्ताह का कौन सा दिन था। ठीक है, हम ये पता करेंगे कि 1 अगस्त को सप्ताह का कौन सा दिन होना चाहिए। एक बात और, अगस्त और अक्टूबर के बीच में एक मंथ और आता है, सितंबर। क्लियर? तो हमें कुल मिला के क्या करना है, हमें 1 अगस्त से कहां तक जाना है, 21 अक्टूबर तक जाना है। तो 1 अगस्त से 21 अक्टूबर तक जाने के लिए हमें कितने दिनों की जरूरत पड़ेगी। देखिए, अगस्त में दिनों की संख्या कितनी होती है, 31। अब 31 में से ये एक दिन तो जा चुका, तो बचे कितने दिन, अगस्त के बचेंगे 30 दिन। ठीक है, सितंबर के हमें काउंट करने पड़ेंगे पूरे 30 दिन। ठीक है, और अक्टूबर के हम कितने काउंट करेंगे, अक्टूबर के आपको काउंट करने पड़ेंगे पूरे 21 दिन। समझ गए? अब देखिए, ये जो बात मैं आपको यहां समझा रहा हूं, आप में से जिन स्टूडेंट को ये बात समझ में नहीं आ रही है, तो उसकी वजह यह है कि आपने इस टॉपिक के पहले बने हुए वीडियोस को नहीं देखा है। नहीं देखा है तो देख लीजिए, वहां से आपको तरीका समझ में आ जाएगा जो हम यहां पर अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो जब अगस्त से हम शुरुआत करेंगे तो उसके जितने भी दिन दिए हैं उन दिनों को छोड़ दो, तो 31 में से एक दिन को छोड़ के बचे हुए 30 दिन, सितंबर के पूरे 30 और अक्टूबर के 21 दिन हमें लेना होंगे। ठीक है, तो ये हो गए अगस्त के 30 दिन, सितंबर के 30 दिन और अक्टूबर के 21 दिन। अब इन दिनों में हमें भाग देना होगा 7 का। 30 में 7 का भाग देंगे तो शेषफल बचेगा 2। फिर से जब आप 30 में भाग देंगे 7 का तो शेषफल 2 बचेगा, और 21 में 7 का भाग देने पर शेषफल बचेगा। और जब आप इनको ऐड करेंगे तो आपको कुल मिलाकर के जो शेषफल मिलेगा वो मिलेगा 4। ठीक है, अब हमें इस शेषफल का क्या करना है। देखिए, 21 अक्टूबर को आपको शनिवार दिया है और आपको ये पता करना है कि 1 अगस्त को सप्ताह का कौन सा दिन होगा, तो अक्टूबर से आपको पीछे जाना पड़ेगा। ठीक है, और कितने दिन पीछे जाना पड़ेगा, आपको अक्टूबर से जाना पड़ेगा 4 दिन पीछे। तो अक्टूबर में जो आपको शनिवार दिया है, अगर आप इस शनिवार से 4 दिन पीछे चले जाओगे तो 1 अगस्त को आपको मिलेगा ट्यूसडे, यानी कि मंगलवार। अब एक बात बताइए कि अगर 1 अगस्त को मंगलवार है तो पहला सोमवार कितनी तारीख को आना चाहिए, 7 तारीख को। दूसरा सोमवार आएगा 14 तारीख को, तीसरा सोमवार आएगा 21 को, और चौथा सोमवार आ जाएगा 28 तारीख को। और प्रश्न में हमसे पूछा भी यही है कि चौथा सोमवार कौन सी तारीख को आएगा। तो यहां पर आप क्लियरली ये देख सकते हो कि चौथा सोमवार आएगा 28 तारीख को, यानी कि 28 अगस्त को। तो प्रश्न का सही आंसर होगा 28 अगस्त, ऑप्शन सी। एग्जाम्पल नंबर 7, किसी भी वर्ष में किन 2 माह के कैलेंडर समान होंगे। विच 2 मंथ्स कैलेंडर विल बी सेम इन एनी गिवन ईयर। इसी तरह का एक और एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 8, एक लीप वर्ष में 10 जनवरी को बुधवार हो तो उसी वर्ष में फिर से 10 तारीख को बुधवार कौन से माह में आएगा। देखिए, अगर आप इन दोनों क्वेश्चन का आंसर देना चाहते हो तो आपको ये मालूम होना चाहिए जो 12 मंथ है उन 12 मंथ के कोड क्या होंगे। ये कोड हैं जनवरी से लेकर दिसंबर तक। अब इसके अंदर आप एक चीज देखिएगा कि जनवरी और फरवरी ये 2 मंथ मैंने लिए रेड कलर में, बाकी सारे मंथ है ग्रीन में। अब उसकी वजह यह है, जब भी आपको एक जनरल ईयर दिया होगा तो उस जनरल ईयर में इन 12 मंथ के कोड इस तरह से होंगे जो अभी आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जब लीप ईयर आता है तो उस लीप ईयर में इन दोनों मंथ के कोड बदलते हैं, और जो मंथ यहाँ पे ग्रीन कलर में आपको दिखाई दे रहे हैं उनके कोड नहीं बदलते। यानी कि जब लीप ईयर आपको दिया जाएगा तो कोड होंगे कुछ इस तरह से। तो जनरल ईयर में जनवरी का कोड होता है 1, ठीक है, और लीप ईयर में हो जाएगा 0। वहीं एक जनरल ईयर में फरवरी का कोड 4 होता है, तो फरवरी में ये क्या हो जाएगा, 3। अब जो एग्जाम्पल नंबर 7 और 8 थे उनका आंसर देने के लिए ये कोड आपको मालूम होना जरूरी है। अब इस कोड से आप उन क्वेश्चन का आंसर कैसे दोगे। देखिए, यहां पर जनवरी का कोड आपको दिया है कितना, एक जनरल ईयर में 1। फिर यहां देखिए कि अक्टूबर का कोड भी कितना है, 1। तो इसका मतलब ये होगा कि एक जनरल ईयर में जनवरी और अक्टूबर इन दोनों के कैलेंडर समान होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों माह में आने वाला सप्ताह का वार सेम होगा। लेकिन वहीं आप एक चीज देखिए कि एक लीप ईयर में जनवरी का कोड क्या हो जाएगा, 0। तो एक लीप ईयर में जनवरी, अप्रैल
और जुलाई इन 3 माह के कोड सेम होते हैं, तो एक लीप ईयर में जनवरी, अप्रैल और जुलाई इन तीनों माह के कैलेंडर सेम होंगे। क्लियर है इतनी बात? अब फरवरी की बात करते हैं तो देखिए फरवरी का कोड कितना है? फरवरी का कोड है 4, मार्च का कोड भी कितना है? 4, नवंबर का कोड भी कितना है? 4 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक जनरल ईयर में फरवरी, मार्च और नवंबर के कैलेंडर सेम होंगे। क्लियर? लेकिन वहीं अगर एक लीप ईयर की बात करें तो लीप ईयर में फरवरी का कोड कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा और अगस्त का कोड भी कितना होता है? 3 होता है। तो एक लीप ईयर में फरवरी और अगस्त इन दोनों माह के कैलेंडर सेम होंगे। क्लियर हो गई ये चीज? तो फिर से अपन बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 7 की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 7, किसी भी वर्ष में किन 2 माह के कैलेंडर समान होंगे? ठीक है, जनवरी और जून इन दोनों के कोड सेम नहीं होते, तो ये तो आंसर नहीं होगा। मार्च और अगस्त के कोड भी सेम नहीं होते, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। मई और अक्टूबर के कोड भी सेम नहीं होते, तो ये भी सही आंसर नहीं होगा। यस, सितंबर और दिसंबर इन दोनों के कोड सेम होते हैं। कितना होता है सितंबर का कोड? 6 होता है और दिसंबर का कोड भी 6 होता है। क्लियर? चाहे वो एक जनरल ईयर हो, चाहे वो एक लीप ईयर हो। तो प्रश्न का उत्तर यही होगा कि सितंबर और दिसंबर 2 ऐसे माह होंगे जिनके कैलेंडर सेम होंगे। डन। नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 8, एक लीप वर्ष में 10 जनवरी को बुधवार हो तो उसी वर्ष में फिर से 10 तारीख को बुधवार कौन से माह में आएगा? आपको यह बोला है कि किसी वर्ष में 10 जनवरी को आपको दिया है बुधवार, वेडनेसडे, ठीक है, और आपको यह बताना है कि उसी वर्ष में फिर से 10 तारीख को बुधवार कौन से माह में आएगा। ठीक है, तो जो कोड जनवरी का है वही कोड जिस मंथ का होगा उसमें 10 तारीख को फिर से बुधवार आएगा। अब दिया गया वर्ष आपको क्या है? एक लीप वर्ष है। तो लीप वर्ष में जनवरी का कोड कितना होता है? 0 होता है। तो एक बात बताइए, और कौन से माह हैं जिनका कोड 0 होगा? एक तो है अप्रैल जिसका कोड 0 होगा, और उसके बाद है जुलाई, इसका भी कोड क्या होता है? 0 होता है। इसका मतलब यह हुआ कि एक तो 10 अप्रैल को भी वेडनेसडे होगा और साथ में 10 जुलाई को भी क्या आएगा? वेडनेसडे आएगा, बुधवार आएगा। तो पहला ऑप्शन कहता है अप्रैल, ठीक है, तो ये ऑप्शन सही है। जुलाई ये भी सही है, लेकिन 2 ऑप्शन तो एक साथ सही नहीं हो सकते। अक्टूबर तो नहीं हो सकता। अब ऑप्शन डी आपको दिया है अप्रैल एंड जुलाई। क्लियर? तो ऑप्शन डी को ही हम क्या करेंगे? आंसर बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि ये 8 एग्जाम्पल आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। थैंक यू फ्रेंड्स। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें। इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लें ताकि नए वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक यू।